आ गए एक दिन। आइए दोस्तों, मैं भी आपके बीच बहुत छोटे सा कलाकार हूँ। सबसे पहले तो यहाँ पर तमाम खूबसूरत ऑडियंस को, छोटे छोटे बच्चे, बड़े बड़े बच्चे, दादा दादी, नाना नानी, चाचा चाची, मामा मामी, फूफा फूफी, चाचा चाची, काका काकी, जितने भी लोग यहाँ पर हैं सभी को रियाज इंडियन का प्यार भरा आदाब, नमस्कार। और मैं बहुत ही शुक्रगुजार हूँ बिहार जन कल्याण सेवा का, जिन्होंने हमें आप लोगों के बीच कुछ करने का मौका दिया है। तो दोस्तों, कुछ हंसी मजाक की बातें मैं भी आपके बीच लेकर आया हूँ, तो उम्मीद करता हूँ कि आप पसंद करेंगे। दोस्तों, जोक लतीफे हंसी मजाक की बातें शब्दों का हेरफेर होता है। जोक लतीफे हंसी मजाक की बातें हमारे चार दीवारी एक छत का घर होता है, जिसके अंदर शुरू होता है, जिसके अंदर दो खतरनाक प्राणी होते हैं, एक पति और एक पत्नी। वैसे आजकल मॉडर्न जमाना है, लोग हस्बैंड वाइफ कहते हैं। एक ऐसे ही हस्बैंड वाइफ की बात बताने जा रहा हूं। हमारे घर के पड़ोस में त्रिपाठी जी रहते थे। एक दिन सुबह सुबह उठते अपनी पत्नी से कहने लगे, शीला शीला। तो पत्नी ने कहा, क्यों गले काट रहे हो, क्या हुआ? शीला, हमारे बाजू की नीला है ना शीला, कल रात मेरे सपने में आई थी। तो पत्नी ने बड़े प्यार से जवाब दिया, आई होगी, अकेली आई होगी। हाँ, तुमको कैसे मालूम? क्योंकि उसका पति मेरे सपने में आया। ये तो ठीक है। इनके घर में एक बच्चा था, बहुत ही शरारती। एक दिन माँ ने थप्पड़ मार दिया और रोते रोते अपने बाप के पास गया। बाप ऑफिस से आते ही देखा बच्चा रोता हुआ। त्रिपाठी जी का दिमाग खराब हो गया। बोले, शीला इधर आओ, देखो तुम मुझे मारती बर्दाश्त करता, तुम मुझे गालियां देती हो बर्दाश्त कर दो, बच्चों की को मारा। तो पत्नी ने कहा, मारू नहीं तो क्या आरती उतारूं? मुझे पापी बोलता है। नहीं बेटे, गंदी बात है, मम्मी को पापी नहीं बोलते। तो बच्चे ने कहा, क्यों? हमारे घर में अंकल आते हैं, उनके मिसिस को आंटी बोलते हैं, दादा आते हैं, उनके मिसिस को दादी, तो फिर पापा के मिसिस को पापी क्यों नहीं बोलते? इतना लो। इनके घर में एक नौकर था, रामू, जिसकी तारीफ सुबह शाम 24 घंटा त्रिपाठी जी की पत्नी किया करती थी। अब कोई भी आदमी को अपनी बीवी के मुंह से किसी और की तारीफ बर्दाश्त नहीं। एक दिन त्रिपाठी जी भड़क गए, बोले, क्या है? जब देखो जब 2 टके नौकर रामू की तारीफ करती हो तुम, ऐसा उसमें क्या है? तो पत्नी ने बड़े प्यार से कहा, है ना तारीफ के लायक। बोले, मतलब तुम्हारी तरह निकम्मा नहीं है, कहना क्या जातू? तो घंटों काम मिनटों करता है बेचारा। त्रिपाठी जी दिमाग खराब, बोले, यार घंटों काम मिनटों करता है, आदमी है मशीन, कैसे करता है जरा बताओ मुझे। बोले, करीब आइए, करीब आए, और करीब आइए, और है, और करीब आइए, और है, बताओ घंटों काम मिनटों कैसे करता है? और करीब आइए ना, और है, और करीब आइए। अब कितना करीब आऊं? अभी तो बीच में जगह भी नहीं बचा। ये पड़ गए ना सोच, वहां से आने में लगा देने आधे घंटे। ये काम राम होता मिनटों कर दे। ये तो ठीक है। हमारे बंगाली भाई, इनकी प्रॉब्लम क्या है? बातों को बोलते हैं, रातों रोज शादो शो, जो चीज पीना चाहिए उसे खाते हैं, इसलिए कितनी प्रॉब्लम हो जाती है। हमारे घर के पड़ोस में एक दिन सुबह सुबह बंगाली भाई बड़ी स्पीड में रो रहे, हम बर्बाद हो गया रे, हम बर्बाद हो गया। बोले, क्या हुआ? हम बर्बाद हो गया। अच्छा, बर्बाद हो गया, कैसे, क्या हुआ? अमर दादा था ना रे, दादा मर गया। क्या हुआ? मर गया। अच्छा, मर गए, कैसे? 2 दिन पहले अच्छे खाते थे, कैसे मर गए? कि पड़ेगा सारा दारू बहुत खाता था रे, दारू बहुत खाता था, सिगरेट बहुत खाता था, मर गया। बोले, यार उल्टी सीधी हरकत करोगे तो मरोगे ना, जो चीज पीना चाहिए उसे खाओगे तो मरोगे ना। कि पड़ेगा मर गया, तुम हमारे घर में पहली बार आया, क्या खाएगा? मतलब चाय खिला के मुझे मारेगा, भागो यहाँ से। ऐसे शराबी भाई भी जो होते हैं बड़े अजीब कैरेक्टर होते हैं। कुछ शराबी भाई अच्छे होते हैं, कुछ लोग होश में रहते हैं, लेकिन कुछ शराबी भाई एकदम दुबले पतले, मतलब मेरे जैसे एकदम दुबले पतले। 5 रुपए की कैंटीन पीने के बाद एकदम शरीर में कुछ भी दम नहीं, लेकिन एक बार पीने के बाद सीधा अपने आप को शेर समझते, सीधा मारने और काटने की बात करने लगते हैं। ले एक शराबी मुझे टकरा गया पान की दुकान में, कहा था ले नहीं सीधे करा रहा, क्या हुआ? यार एक बात बोलता यार, क्या तेरे को दुश्मन है क्या? तेरे को दुश्मन है क्या? मैं शरीफ आदमी, मेरा कोई दुश्मन क्यों? नहीं, कोई तो दुश्मन होगा, कोई तो दुश्मन हो भी, तेरे को क्या करना है? क्या है ना, आज किसी को मारने का दिल हो रहा है। भाई यार मेरा कोई तो नहीं, कोई तो होगा, मैं परेशान हो गया। एक काम कर, सीधे जा,
उधर वो दिख रहे, वो मेरा बहुत पुराना दुश्मन, उसको मार गया, चला गया, बोले जान छोड़ा। आधे घंटे के बाद वापस आ गया सामने टोल, एकदम सूजा, हाथ पर सूजा, गाल सूजा हुआ। अबे ये क्या हुआ? कैसे आदमी को मारने को भेजा? आधे घंटे से पीट रहा, आवाज ही नहीं करता। बोले यार आदमी हो तो आवाज करेगा ना, तू तो आधे घंटे से लेटर बॉक्स को पीट रहा, इतना भी होश नहीं है। ये तो कुछ लोग, एक आदमी डॉक्टर के पास चला गया, बोले डॉक्टर साहब मैं बहुत परेशान हूँ डॉक्टर साहब। बोले ठीक है मैं डॉक्टर हूँ, क्या परेशानी? डॉक्टर साहब मेरे पूरे बदन में दर्द हो रहा है डॉक्टर साहब, पैर में दर्द हो रहा है, सर में दर्द हो रहा है और पूरे बदन में दर्द हो रहा है। बोले ठीक है तो मैं ठीक कर दूं, लेकिन डॉक्टर साहब मेरे पास पैसे नहीं, आप मेरा इलाज कर दो फ्री में। बोले यार पैसे नहीं, मैं फ्री में इलाज क्यों कर दूं? डॉक्टर साहब आप मेरा इलाज फ्री में कर दीजिए, मैं भी आपका कोई काम फ्री में कर दूंगा। बोले यार वो तो ठीक है, लेकिन तू करता क्या है? डॉक्टर साहब मैं शमशान घाट में मुर्दे जलाता हूँ, फ्री में जला दूंगा। इतनी प्रॉब्लम होती है। हमारे ये बंगाली भाई जो होते हैं, एक ट्रेन का आइटम मैं आपके बीच पेश करता हूँ, मैं करता हूँ। बंगाली भाई जो बागोबो राकोबो शो बोलते हैं, इसमें कभी कभी कितनी प्रॉब्लम हो जाती, हिंदी और बंगाली मिक्स होती तो बहुत प्रॉब्लम होती। कलकत्ता से एक ट्रेन आती हावड़ा में, जिसके अंदर एक बंगाली भाई को बैठाने के लिए आधा खानदान रेलवे प्लेटफॉर्म पे आ जाता है। आपस में बातें किस तरह करते हैं, चक्रवर्ती उधर जाएगा, मस्करी करेगा नहीं, काम करेगा, समझा? दारू नहीं खाएगा, खाला, समझा? हम तो खाना भी नहीं खाएगा, तुम टेंशन मत लो। अभी बातें करते करते अचानक ट्रेन चलने लगी तो एक दूसरे के पीछे किस तरह से बस इस तरह चक्रवर्ती लगता हमें ट्रेन जा रहा है, अरे हमारे नहीं दूसरा है रे। अचानक पता चलता उसकी ट्रेन एक के पीछे एक कैसे भागते, रुको, हम इधर नहीं गया, रुको, हम रुक गया, बड़ी मुश्किल से एक चढ़ गया। मैं साला पागल हो गया तुम, इतना देर से आवाज करता है, गाड़ी रोकता नहीं। बोला अभी तू आ गया ना, हमको थोड़ी जाना रे, जाना उसको जो दौड़ रहा है। बोले गाड़ी रोकने के लिए चैन खींचो, तो ऊपर चैन खींचने के लिए हाथ उठाए तो ऊपर से एक चढ़ाए, दौड़ मारते चला, बाद में देखेगा। वापस चैन खींचने को उठाया, वापस दूसरा चढ़े, एक बार नहीं दो बार नहीं, कौन मारते चला? तुम करता किए, हम चैन खींचता है, चैन ने हमारे पजामा का नारा खींच रहा है। चैन खींचा, ये बंगाली भाई नीचे उतरे, दूसरा बंगाली भाई चढ़े, वापस ट्रेन चालू, वापस गाड़ी रोको चला, गाड़ी रोको। बोला अभी क्या है, तेरे को ही जाना हमको है, हमारा टिकट उस पर पार रह गया। बोला अभी गाड़ी नहीं रुकेगी। अब डिपार्टमेंट में इतनी गर्दी थी, बैठने के लिए जगह नहीं था, तो एक पप्पा जी बैठे हुए थे, तो बंगाली भाई किस तरह से उनसे बातें करता है, पप्पा जी से कैसे रिक्वेस्ट करें, दादा हम आपको थोड़ा तकलीफ देगा। यार क्या तकलीफ देगा? लेडी नॉनसेंस, क्या तकलीफ देगा? तो तुम समझा नहीं। हम बोला हमको जरा जोगा देना, जोगा। यार इसमें तकलीफ की क्या बात है, एक काम कर, तू सो जा, मैं तेरे को जगा दूंगा। दादा तुम समझा नहीं, हम बोला जोगा, जोगा। यार मैं समझ गया बंगाली, तू सो जा, मैं तेरे को जगा दूंगा। नहीं, कौन उठो? उसको उठा के खुद बैठ गए, बोलते इनको बोलते जोगा। पापा जी बोले बड़ा होशियार निकला है बंगाली, मुझे उठा के खुद बैठ गया, हमको कौन जोगा देगा? बोला हम जोगा देगा, आप सो जाओ, हम आपको जोगा देगा। घड़ी नहीं थी इनके पास, किसी से टाइम पूछना था, तो एक साहब से बोले दादा आपके पास घोड़ी है? घोड़ी 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 है, घोड़ी। अरे यार क्या घोड़ी घोड़ी? हम बोले बोझा कितना? बोला ट्रेन में सबसे बड़ा बोझा तू है। और रही बात घोड़ी या घोड़ा की, वो होता तो मैं ट्रेन से क्यों जाता, उसी से जाता ना। किसी ने बताया भाई, एक टाइम पूछा, अब किसी तरह से बीटी स्टेशन भाई पहुंचे तो इनको पकड़ना था बस, तो महाराष्ट्र भाई से पूछे दादा इधर बास किधर आता? ये किधर से आया? तो किधर से? हम कलकत्ता से आया। या बास लेने के लिए कलकत्ता से इधर? उधर बास नहीं, उधर बहुत बास, हमको इधर का बास चाहिए। इधर को बताता हूँ, एक काम कर, इधर से सीधा जा, राइट मार के लेफ्ट साइड में जा, उधर जाके खड़ा हो जा, उधर एक सार्वजनिक संदास है, जितना चाहिए उतना बात आएगा। अब बेचारा वहां जाके खड़ा हो गया, बड़ी देर से लोग आ रहे हैं जा रहे, एक ने पूछ लिया क्यों खड़ा है यहाँ पर इतना देर से? दादा हमको बात नहीं आता,
बोले आए 1 मिनट में मेरे को इतना बात आता है, तेरे को बात नहीं आता? नहीं, हमको बात नहीं आता, हमको जोगेश्वरी जाना है। बोले क्या जो बात बस चाहिए? हाँ, तो बात क्यों कर रहा है यार? बस बोलना बस। तो ट्रैफिक हवलदार था, उसने बताया सिग्नल से आके जाके लेफ्ट में जाके खड़ा हो जा, वहां पर बस स्टॉप है, वहां 205 नंबर बस पकड़ना, वो सीधा तुम्हें जोगेश्वरी लेके चला है। अब बंगाली भाई जाके वहां खड़े हो गए। अब खड़े हैं, सुबह से शाम हो गई। शाम को ट्रैफिक हवलदार जिसने एड्रेस बताया था उसको भी बस पकड़ना था। वो जाके देखा तो बंगाली वही खड़े हुए। तो पूछे, ए बंगाली तू गया नहीं? नहीं। अरे सुबह से खड़ा है, बस नहीं। बहुत बात आया, तो तू गया क्यों नहीं? आप बोला था ना 205 नंबर, 200 बात गया, अभी 5 बाकी है। ये तो ठीक है। आइए कुछ फिल्मी कलाकारों की आवाजें, फिल्मी स्टारों की उम्मीद करता हूँ आप पसंद करेंगे। फिल्म यशवंत से नाना पाटेकर साहब, फिल्म यशवंत में नाना पाटेकर साहब ने एक गाना गाया था। अब आप सोचिए, नाना पाटेकर अगर गाना गाएंगे तो डायलॉग भी बन जाता है। फिल्म यशवंत, नाना पाटेकर। पहुंची दुकान फीके पकवान तो मैं से बेमान फिर भी मेरा दुश्मन। क्या करे साला, एक मच्छर आदमी को हिजड़ा बना देता है, एक मच्छर आदमी को हिजड़ा बना देता है। गिरो सालो गिरो, लेकिन ऐसे जैसे पर्वत की ऊंचाई से झरना गिरता है, और जैसे गिरकर भी अपनी सुंदरता को नष्ट नहीं होने देता। लेकिन क्या करे साला, एक मच्छर आदमी को हिजड़ा बना देता है, एक मच्छर आदमी को हिजड़ा बना। शुक्रिया, 2-4 ताली होगा। क्या शायद भूल गए थे। सोचिए इतना खतरनाक डायलॉग सुना, मच्छरों का क्या होगा? मच्छरों को बहुत बुरा लगा। आखिर ये फिल्म इंडस्ट्री वाले हमारे पीछे क्यों पड़े हैं? जब ये लोग हमारे पीछे पड़े हैं तो हम इनको ही काटेंगे। तो सारे फिल्म स्टार के पास काटने जाता है मच्छर, तभी स्टाइल में किस तरह भगाते हैं? सबसे पहले परेश रावल साहब की तरह भगाते हैं। परेश रावल, साला मच्छर, साला पागल हो गया है या बौखला गया? साला मैं को समझाता बेकरों हो गए, लेकिन ये तो कुछ भी नहीं निकला। देख मच्छर, अरे काटना है तो मुझे पार्टनर बना, दोनों पार्टनरशिप में काटते हैं, तेरा भी फायदा मेरा भी फायदा। भारत माता इसे कुछ नहीं आता, चल पाए। इनके पीछे हमारे सनी देओल साहब की तरफ बात है। सनी देओल, मच्छर, अरे मुझे काटना चाहता है, और मच्छर के पीछे में आकर आदमी भी मच्छर बन जाता है। मच्छर, और तू चाहता क्या है? मैं तेरे इशारों पे नाचूं, तो कहीं काट तो काटूं, तो कहीं भोग तो भोगू। मच्छर देख, मच्छर अरे बाजू में कितनी ताकत हो तो मेरा बाप भी नहीं जानता, और मेरे बाप के बाजू में कितनी ताकत है वो तो मेरी माँ भी नहीं जानती। ये 2.5 किलो का हाथ जब किसी पे पड़ता है ना तो होता नहीं, बल्कि दुनिया से उठ जाता है। गुड बाय। इनके पीछे हमारे कॉमेडियन जॉनी लीवर साहब, वो अपने अंदाज में किस तरह बताते हैं? जॉनी लीवर, अरे मच्छर मेरे भाई मेरे जिगर में फेफड़े, अरे मुझे बात कर। देख मच्छर, मेरी बीवी के आधा दर्जन छोटे छोटे बच्चे मच्छर। ये पहले लड़का इसका नाम राजू, खाता है काजू और बरसात बन के बाजू। मच्छर, ये दूसरा लड़का 1 नंबर का बच्चा, बड़ों पे तो पूरी बनेगा। मच्छर मेरा खून मत पी, पीने तो नारियल पानी पी और निकल ले। थैंक यू। सबसे लास्ट में शाहरुख खान साहब के पास गया, उसके बाद इजाजत चाहूंगा। अभी अब और भी बहुत से कलाकार हैं यहाँ पर। शाहरुख खान साहब किस तरह बात है? शाहरुख खान, मच्छर, अरे मुझे काटना चाहता है, अरे क्या करिए है मुझे? पहले सब नहाता यार, अरे मुझे कार्य ढूंढता यार, अरे मुझे मत काट मच्छर। आई लव यू मच्छर, आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू। थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया। रियाज इंडियन, एक सेकंड। मैं चाहूंगा कि संस्था की ओर से, बिहार जन कल्याण संस्था की ओर से हम फूलों का गुलदस्ता आपको इनायत कर रहे हैं। आप हमारे मेहमान नवाज हैं, यहाँ पर आए हैं। इतनी बड़ी तादाद में इन ऑडियंस ने आपको प्यार दिया है, सर आंखों पर
आपका सम्मान यहाँ पर होने जा रही है। शाल और ये पुष्पमाला आपके लिए यहाँ पर अर्पण की जा रही है इस जन कल्याण संस्था की ओर से। बहुत बहुत शुक्रिया। साथ ही साथ मैं राजकुमार चौरसिया जी से दरखास्त करूंगा कि